फाइनेंशियल एसेट्स में सबसे खूबसूरत और डरावना एसेट है शेयर मार्केट। खूबसूरत उनके लिए जो इसकी खूबसूरती को समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और वेल्थ क्रिएशन कर लेते हैं। डरावना उनके लिए जो इसकी बाहरी खूबसूरती को देख के अंदर आ तो जाते हैं लेकिन अपना सब कुछ हार जाते हैं। कोई कुछ भी बोले पर वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा सीक्रेट शेयर मार्केट ही होता है। तो आज इस वीडियो में कुछ शेयर मार्केट की बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चिन्मयानंद एंड वेलकम टू मनी ग्रो। आप सब न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे, चाहे फिजिकली हो या आज के टाइम पे डिजिटली, और उसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आती ही रहती है। तो मान लीजिए एक दिन एक न्यूज़पेपर का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ निकला हुआ है और आपकी तरह बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ भी लिया है। मिस्टर एक्स नौकरी की तलाश में थे और इस एम्प्लॉयमेंट में जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो मिस्टर एक्स फुलफिल कर रहे थे। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के मुताबिक वैकेंसी 50 पोस्ट के लिए था तो सैलरी 50,000 पर मंथ की थी। तो मिस्टर एक्स ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया और इंटरव्यू देने चले गए। हालांकि उनकी तरह और 1000 कैंडिडेट्स भी इस इंटरव्यू में शामिल हुए हैं। जब मिस्टर एक्स को पता चल ही गया कि इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया था तो वो थोड़ा सोचने लगा और अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था। ठीक उसी दौरान एक बंदा आता है और बोलता है कि वो उसे ये जॉब दिला सकता है पर इसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा। आप समझ ही पा रहे होंगे ये खर्चा क्या है। तो अभी मिस्टर एक्स को इस सवाल का जवाब ढूंढना था कि कितना एक्सपेंसेस करना ठीक रहेगा। फिलहाल मैं डिमांड एंड सप्लाई रूल थोड़ा साइड में रखता हूँ। शायद डिमांड एंड सप्लाई रूल में मैं आपको ये समझा नहीं पाऊँ। फिर मिस्टर एक्स सोचता है अगर वो 5x टाइम तक खर्चा कर लेता है तो अगले 5 महीने के बाद उसका ब्रेक इवन पॉइंट यानी नो प्रॉफिट नो लॉस आ ही जाएगा। तो उसने 2,50,000 दे के डील पक्की कर लिया। सोचिए अगर 50,000 पर मंथ सैलरी के बदले पर मंथ सैलरी 1 लाख होता तो क्या वही 5x टाइम पे ये डील पक्की हो पाती? ये जो 50,000 एडिशनल सैलरी है तो शायद कहीं ना कहीं इसके लिए वो पोजीशन का भी इम्प्रूवमेंट हुआ होगा और 5x टाइम के ऊपर यानी अब की बार मिनिमम 6x टाइम पे डील पक्की होनी ही चाहिए। यहाँ हमें एक पॉइंट नोटिस करनी चाहिए कि अर्निंग्स की इंक्रीज होते ही वैल्यूएशन का भी इंक्रीमेंट हो ही रहा है। एक दूसरी सिनेरियो देख लेते हैं। मान लीजिए एक लोकल कंपनी है, दूसरा नेशनल कंपनी है और तीसरा एक एमएनसी है। तीनों कंपनी में पर महीने 1 लाख सैलरी का पोस्ट अगर निकला हुआ है तो आपको क्या लगता है बराबर का एक्सपेंसेस होगा? इसका आंसर है कभी नहीं। अगर कोई लोकल कंपनी के लिए 6 टाइम्स दे रहा है तो नेशनल कंपनी के लिए मान लीजिए 8 टाइम्स और एमएनसी के लिए 10 टाइम्स एक्सपेंसेस कर ही लेगा। और अगर मैं यहाँ पे एक पीएसयू का एग्जांपल देता हूँ तो भड़कम भी मच जाएगा। ये जो एक्सपेंसेस में आप इंक्रीमेंट देख रहे हैं इसका रीजन है ब्रांड नेम यानी लेस रिस्क ऑफ एनी अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस। ब्रांड नेम का बिजनेस में एक और नाम है गुडविल। एक्चुअली ब्रांड ओन्ड बाय ए कंपनी बट फ्रॉम ब्रांड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट अर्न्स गुडविल। यहाँ हमें दूसरी पॉइंट नोटिस करनी चाहिए कि ब्रांड का यानी गुडविल का भी एक वैल्यूएशन होता है। हम ये दोनों पॉइंट्स एक बिजनेस के ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं। मान लीजिए अनिल एक बिजनेस के ओनर हैं और उसी बिजनेस से अनिल सालाना 10 लाख का नेट प्रॉफिट करते हैं। नहीं पता उन्हें बता दूं ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद नेट प्रॉफिट निकलता है। किसी रीजन के कारण अगर अनिल को अपना बिजनेस बेचना पड़ा तो कितने में बेचेगा? हालांकि बिजनेस वैल्यूएशन एक सेपरेट टॉपिक है पर एक लेमैन के हिसाब से बताऊं तो उस बिजनेस का जितना फिक्स एसेट्स है उसमें से लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो वैल्यूएशन का एक पार्ट हो गया और दूसरी पार्ट में सालाना 10 लाख का
इनकम के हिसाब से 5x टाइम, क्योंकि कोई भी अगर वो बिजनेस को खरीद लेता है तो उसे पता है कि सालाना उसे 10 लाख का इनकम जनरेट होना ही है। कोई बोल सकता है सैलरी के टाइम पे मैंने मंथली इनकम का कैलकुलेशन लिया था, लेकिन बिजनेस पे सालाना क्यों? तो यूं है कि सैलरी में फिक्स्ड इनकम का एक गारंटेड ऑप्शन रहता है, लेकिन बिजनेस में वेरिएबल इनकम होता है थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए बिजनेस में हमेशा सालाना टर्नओवर या सालाना प्रॉफिट को लिया जाता है। आगे आप इस बात को कोरिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए जिस रीजन के चलते अनिल को बिजनेस बेचना पड़ रहा था वो सॉल्व हो गया और उसने नहीं बेचा और खुद ही उस बिजनेस को रनिंग करता ही चला गया। अगले 2 साल के बाद अब अनिल की जो बिजनेस है वहाँ से 12 लाख पर एनम का नेट प्रॉफिट आ रहा, तो अभी उस बिजनेस का वैल्यूएशन सैलरी वाले 0.1 की मुताबिक वैल्यूएशन भी बढ़ ही जाएगा। तो अगर अभी उस बिजनेस को कोई खरीदना चाहता है तो उसे फिक्स्ड एसेट्स से लायबिलिटी माइनस करने की होता है, वो उसके साथ अर्निंग्स का एटलीस्ट 6 टाइम्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अनिल का प्रोडक्ट या सर्विसेज का कोई ब्रांड वैल्यू है उसकी मार्केट में, तो फिर जो हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस किए थे गुडविल के लिए एडिशनल वैल्यूएशन भी बढ़ ही जाएगा। तुरंत अनिल अपना बिजनेस ग्रोथ करना चाहता है और बिजनेस ग्रोथ के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, तो उसने पहले बैंक के पास जाना ठीक समझा। अगर वो बैंक से लोन ले लेता है तो प्रिंसिपल के साथ साथ उसे इंटरेस्ट भी पेमेंट करना ही होगा, जो अनिल को फिलहाल ठीक नहीं लग रहा है। तो उसने एक और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को ढूंढने लगा। अपने 3 दोस्तों के पास जाके पैसे की बातचीत की। यहाँ उसने पैसा रिटर्न करने के बजाय बिजनेस की ओनरशिप में हिस्सा देने की प्रपोजल दिया। यानी अब जो 100% की ओनर वो खुद अकेला अनिल था, वो अब डिवाइड होके सब में 25% ईच हो जाएगा और बदले में 3 दोस्तों से इक्वली 18 लाख के हिसाब से 54 लाख के कैपिटल रेज करेगा। बिजनेस में 4 ओनर हो गए और ओनर ही बिजनेस का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको एंजॉय या बियर करते हैं। प्रॉफिट के मुताबिक 4 ओनर का टोटल प्रॉफिट 12 लाख है, तो प्रॉफिट पर ओनर या अर्निंग पर शेयर हो जाएगा 12 लाख डिवाइडेड बाय 4 यानी 3 लाख। 3 साल बीत गया। अनिल जो 4 लाख कैपिटल रेज किया था उसे बिजनेस में यूटिलाइज करके अब वो 15 लाख पर एनम का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है उसी बिजनेस से। हमारे पॉइंट 1 के मुताबिक इंक्रीज इन अर्निंग्स इंक्रीज इन वैल्यूएशन में अब बिजनेस का वैल्यूएशन मान लीजिए 10 टाइम्स बढ़ गया है, यानी 150 लाख हो गया है। अगर उसी दौरान उन्हीं 4 ओनर में से कोई एक अपना 25% का हिस्सा यानी ओनरशिप बेचना चाहता है तो उसे 37.5 लाख मिल ही जाएगा, यानी 19.5 लाख का प्रॉफिट। अगर कोई भी कंपनी लंबे समय तक लॉस करता है तो उसका वैल्यूएशन इंक्रीज नहीं होता है बल्कि डिक्रीज हो ही जाता है। कैसे कोई कंपनी प्रॉफिट करता है और उसी प्रॉफिट को कंटिन्यू करके रहता है उसके ऊपर मैं एक पहले से ही एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ। ये रहा भारत के कुछ ग्रुप ऑफ बड़े बड़े कंपनीज और इन्हीं कंपनियों के ओनरशिप को खरीदना या बेचने को शेयर मार्केट कहते हैं और जिस प्लेटफॉर्म से बेचा या खरीदा जाता है उन्हें एक्सचेंजेस कहा जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत के 2 सबसे बड़े एक्सचेंजेस हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, तो इन्फोसिस भारत की दूसरी बड़ी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। दिसंबर 2019 में टीसीएस का एक शेयर प्राइस क्लोजिंग बेसिस पे 2161.70 था, जबकि इन्फोसिस का प्राइस 731.15 था। दोनों ही एक ही सेक्टर के कंपनी होने के बावजूद
दोनों का शेयर प्राइस अलग अलग है। ठीक उसी तरह हर किसी कंपनी का अपना ही वैल्यूएशन होता है और उसका शेयर प्राइस भी दूसरे कंपनी से अलग ही रहता है। दिसंबर 2019 में TCS का अर्निंग पर शेयर 20.47 था। करीब 105 गुना ज़्यादा पैसा देके TCS का शेयर प्राइस खरीदा जा रहा है। हम तो एग्जाम्पल में सिर्फ 5x 6x ज़्यादा से ज़्यादा x लिए थे। दिसंबर 2020 आते आते TCS का EPS 24.63 हो गया तो शेयर प्राइस 2862.75 रुपीज़ हो गया, यानी 20.32% EPS में ग्रोथ आते ही प्राइस में 32.44% की तेजी आ गई। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे हमारे पॉइंट 1 की तरह इंक्रीज इन अर्निंग्स रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन वैल्यूएशन काम कर रहा है। ठीक उसी तरह इन्फोसिस का 2019 दिसंबर में EPS 9.57 था, यानी करीब 76 टाइम्स देकर लोग उसे खरीद रहे हैं। और दिसंबर 2020 में EPS 11.93 होते ही शेयर प्राइस 1255.80 हो गया। यहाँ भी EPS में 24.66% की ग्रोथ के साथ ही शेयर प्राइस में 71.76% हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों IT कंपनीज होने के बावजूद TCS के लिए ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। पॉइंट 2 के हिसाब से ब्रांड यानी गुडविल हैव इट्स ओन वैल्यूएशन। किसी लिस्टेड कंपनी का शेयर बाय या सेल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा और उसे आपकी किसी भी सेविंग्स और करेंट अकाउंट के साथ लिंक करना होगा। Open your Demat and trading account with India's largest and second largest discount broker online from us and avail more investment benefits. Contact us for managed account where you get assured return from your investment. Links are in the description. Hurry up. इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।